नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 20 जून। मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य यूटी द्वारा अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे इंग्लिश में यूनियन टेरेटरी कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर द्वारा अभी अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला गया है। अब बात ये उठती है कि जब ये बदला गया है तो अब नया नाम क्या रखा गया है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो कृषि उत्पादन विभाग है उसका अब नया नाम कृषि उत्पादन व किसान कल्याण विभाग रखा गया है। अब जम्मू कश्मीर एक यूटी है, तो वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं यूटी में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी किस राज्य द्वारा आईटीआई के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की गई? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गुजरात। गुजरात में जितने आईटीआई के जो भी कॉलेज हैं तो उसका जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरीके से अब डिजिटल कर दिया गया है। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री वहाँ के विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल वहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किस बीमा कंपनी द्वारा ड्रोन कवर लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एच डी एफ सी एग्रो। एच डी एफ सी एग्रो के द्वारा अभी ड्रोन पर कवर लॉन्च किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ड्रोन है तो उस ड्रोन पर भी आप कवर ले सकते हैं, उस ड्रोन का भी आप बीमा करा सकते हैं। तो एच की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और अगर इसके सीईओ की बात करें तो रितेश रितेश कुमार इसके सीईओ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी भारत व चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गलवान घाटी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि अभी हमारे भारतीय सेना के द्वारा और चीनी सैनिकों के बीच क्या हुआ था कि हिंसक झड़प हो गया था, जिसमें हमारे भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और इसके साथ साथ चीन के 43 जवान मर गए थे। तो ये जो हिंसक झड़प हुई थी ये गलवान घाटी में हुई थी। गलवान घाटी कहाँ है? जो लद्दाख, हमारा केंद्र शासित प्रदेश एक लद्दाख है, तो लद्दाख के एलएसी के बगल में हुई थी। तो एलएसी के बगल में गलवान घाटी है, तो वहीं पे ये हिंसक झड़प हुई थी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बिहार। बिहार राज्य में भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत 6 राज्यों में 116 जिलों को चुना गया है। 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है। उसमें इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की जाएगी। अब आपको बता दें कि इस योजना को राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से ज़्यादा है। मतलब जिस जिले में प्रवासी कामगार जो हैं उनकी संख्या 25,000 से ज़्यादा है तो उसी जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके तहत क्या होगा कि मजदूरों को 125 दिन के लिए काम मिलेगा इस योजना के तहत। किस योजना के तहत? गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मजदूरों को 125 दिन के लिए काम मिलेगा और सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य से हुई है। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल वहाँ के फागू चौहान हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बहरीन। बहरीन द्वारा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किया जाएगा।
अब बात उठती है कि ये एशियाई गेम्स 2021 में कब होगा, तो इसका आयोजन दिसंबर 2021 में किया जाएगा। अब बात बहरीन की है तो राजधानी यहाँ की मनामा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी भारतीय सेना किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगी? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, रूस। अभी आपको बता दें कि भारतीय सेना जो है वो रूस के 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगी। बात उठती है कि ये विजय दिवस कैसा है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें सोवियत संघ की जीत हुई थी। तो सोवियत संघ के जीत के 75वीं वर्षगांठ पे या 75वीं विजय दिवस के परेड में जो है वो हमारी भारतीय सेना हिस्सा लेगी। अब आपको बता दें कि भारतीय सेना में हमारी वायुसेना जाएगी, थल सेना जाएगी, जल सेना जाएगी, तीनों सेनाएं हमारी इस विजय दिवस परेड में हिस्सा लेंगी। अब बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को में है और मुद्रा वहाँ पे रूबल चलता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। अब बात उठती है कि यूएनएससी है क्या, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी अस्थायी सदस्य हमारा प्यारा भारत देश बना है। आपको बता दें कि यूएनएससी में जो है वो कुल 193 देश हैं, जिसमें कि 5 देश अस्थायी सदस्य हैं और 10 देश अस्थायी सदस्य हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10 देश, उनमें जो है वो देश बदलते रहते हैं और जो अस्थायी सदस्य हैं 5 वो नहीं बदलते। तो अस्थायी जो 5 सदस्य हैं उनमें कौन कौन सा है, आपका यूएस हो गया, उसके बाद यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, और चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया। कौन कौन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन, फ्रांस, रूस, ये 5 देश जो हैं ये क्या है, अस्थाई सदस्य हैं। किसके, यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थाई सदस्य ये 5 देश हैं और 10 जो है वो अस्थाई सदस्य होते हैं। तो जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं तो इनमें से जो है वे हर 2-2 साल पे इनका कार्यकाल बदलता रहता है, तो बदलते रहते हैं ये 10 देश जो अस्थाई सदस्य हैं। अब बाकी जो 5 अस्थाई सदस्य हैं ये नहीं बदलते, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। तो अस्थाई सदस्य के रूप में हमारा भारत जो है वो अभी इसमें शामिल हुआ है। इसके साथ साथ आयरलैंड भी इसमें अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और मैक्सिको भी इसमें अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। जो हमारा प्यारा भारत देश है वो इस बार 8वीं बार अस्थाई सदस्य इस देश का बना है, यूएनएससी का बना है। किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8वीं बार जो है वो अस्थाई सदस्य हमारा प्यारा भारत देश बना है। और आपको बता दें कि जो हमारा भारत जो अस्थाई सदस्य बना है तो इसका कार्यकाल जो है वो 2 साल का होगा, 2 साल तक के लिए अस्थाई सदस्य बना है। अब आपको बता दें कि 193 जो देश थे इसमें, तो उसमें से वोटिंग होती है इसके अस्थाई सदस्य बनने के लिए, तो जिसमें से 193 में से 184 वोट जो है वो अपना भारत पाया था और इसी के साथ ये अस्थाई सदस्य बना है। और आपको बता दें कि 193 में से एक वोट किसी भी तरह से गड़बड़ हो गया था, तो 192 वोट में से 184 वोट जो है वो हमारा प्यारा भारत देश पाया है। तो प्यारा भारत देश 184 वोट के साथ अस्थाई सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बन गया है। अब बात यूएनएससी की करें तो स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो एंटोनियो गुटेरस जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी किस बैंक द्वारा भारत को $750 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, AIIB। इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस बैंक के द्वारा भारत को $750 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी गई है। अब बात AIIB की करें तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है, चीन में है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो जिन ली कुन जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी किस रेलवे स्टेशन पर पहली स्वचालित
टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस मशीन लगाई गई? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नागपुर रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि मध्य रेलवे के द्वारा इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए नागपुर रेलवे स्टेशन पर जो है वो पहली स्वचालित टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस मशीन स्थापित की गई है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य द्वारा जो है 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया गया? आप लोग देख रहे हैं कि इस समय कोरोना की न तो वैक्सीन बनी है न तो कोई दवा बनी है, तो इसका बचाव का सिर्फ कुछ उपाय हैं, जो कि क्या क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए और आप अपने चेहरे पे जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा कर ही निकलें। तो मास्क बहुत ही ज़रूरी हो गया है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये 18 जून को मास्क दिवस के रूप में कर्नाटक राज्य द्वारा मनाया गया है। अब बात कर्नाटक की है तो राजधानी यहाँ की बेंगलोर में है, मुख्यमंत्री यहाँ के BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल यहाँ के वजुभाई वाला हैं। उम्मीद है साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।